हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे यहाँ पे उत्तराखंडी जीके के यहाँ पे रिवीजन सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद में ऊसर भूमि सर्वाधिक है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में सर्वाधिक ऊसर भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। तो ऊसर भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिस भूमि पर यहाँ पे कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ऐसी भूमि को ऊसर भूमि या बंजर भूमि कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक बंजर और ऊसर भूमि आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में हिमालय म्यूजियम स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1976 में। 1976 में अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना पास हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले यहाँ पे सही आंसर है, वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा मणि और हरि कृष्ण किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देघाट कांड से। तो देखो देघाट कांड आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय होता है, वर्ष 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि देघाट आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था वर्ष 1942 में। और ये आपके अल्मोड़ा के देघाट में हुआ था। और इसी आंदोलन में यहाँ इसी कांड में क्या होता है, हीरा मणि और हरि कृष्ण यहाँ पे शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका संबंध है देघाट कांड से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गडफक किसका प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिरान कलियर। पिरान कलियर का प्राचीन नाम गडफक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और पिरान कलियर आपका कहाँ है, तो ये आपके रुड़की में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो कूड़ी बराबर डैश शेर होता है। तो देखो जो दो कूड़ी होता है इसके बराबर 4 शेर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून के नीट गांव के पास किस की पेटियां मौजूद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़िया। खड़िया के लिए देहरादून का नीट गांव प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, खड़िया की पेटियां पे मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है। बाकी आपके चमोली में भी है, टिहरी में भी है और चंपावत में है। इनके पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित पर्यटन सूचना केंद्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पछवा दून भी है, त्यूनी भी है और टाल भी है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इनमें आपको बताना है कौन से यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत आपके चमोली जनपद में है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6,984 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी ऊंचाई यहाँ पे पूछी जाती है। तो आपने देखा होगा जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 12 फरवरी को, तो उसमें पूछा गया था जो नंदा कोट है इसकी ऊंचाई कितने है। तो इसकी ऊंचाई 6,861 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपके सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी नंदा देवी पश्चिम है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पंचाचूली की बात करें तो पंचाचूली की जो ऊंचाई है यह है 6,904 मीटर पंचाचूली के। और केदारनाथ के 6,968 मीटर केदारनाथ के है। और गंधमादन के 6,984 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके ऊंचाई पर आपको ध्यान रखना है, किसकी कितनी ऊंचाई पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान में सबसे कम होती है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, टिहरी में। टिहरी में औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक तो आप लोग जानते हैं, सर्वाधिक होती है नरेंद्र नगर टिहरी में और सबसे कम होती है टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1803 में। 1803 में राज्य में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु गंगा या धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवन हिमानी। देवन हिमानी से विष्णु गंगा या धौली गंगा का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में गहरे नीले रंग वाली ताल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भड़ासर ताल। भड़ासर ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यह गहरे नीले रंग का ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनपद में आपको ध्यान रखना है कि आपके उत्तरकाशी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भड़ासर ताल आपके किस जनपद में है, तो आपके उत्तरकाशी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका झिलमिल ताल है ये आपके चंपावत जनपद में है, सिद्ध ताल आपके चमोली जनपद में है और मंसूर ताल आपके टिहरी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर है, भड़ासर ताल यहाँ पे गहरे नीले रंग वाला ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखो उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है बांज वृक्ष को, और इसकी जो उत्तराखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं तो उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे विश्व की बात हो रही तो विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है और विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.69 वर्ग किलोमीटर में गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान फैला है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो जो आपका गोविंद बल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है ये आपके नैनीताल जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वनाथ पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ पर्वत आपके टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। और विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी जनपद में है और विश्वनाथ पर्वत आपके टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किस जनपद में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। देहरादून में प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पहले पाम गार्डनर का उद्घाटन किस अकादमी में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में पहले पाम गार्डनर का उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालू मेहरा। कालू मेहरा के सम्मान में डाक विभाग ने यहाँ पे एक विशेष लिफाफा जारी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी कालू मेहरा को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का गौरव किन्हें प्राप्त है, तो ये कालू मेहरा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्यास ऋषि मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में ब्यास ऋषि मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में राज्य के जनगणना मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र अग्रवाल।
प्रेमचंद्र अग्रवाल वर्तमान में राज्य के जनगणना मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 में किस धाम में सर्वाधिक पर्यटक आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ में। केदारनाथ में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के CDG यानी इंडेक्स में देहरादून को क्या स्थान मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35वां। नीति आयोग के CDG इंडेक्स में देहरादून को 35वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस उद्यान में सर्वाधिक हाथी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखवाड़ बांध परियोजना कितने राज्यों को फायदा होगा? तो देखो फ्रेंड, जो लखवाड़ बांध परियोजना है ये आपके देहरादून में यमुना नदी पर निर्मित है और इससे जो फायदा होगा ये होगा 6 राज्यों को, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। और वो 6 राज्य कौन सा है? तो एक आपका उत्तराखंड ही होगा। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आपका है राजस्थान। तो इन सभी राज्यों को यहाँ पे लखवाड़ बांध परियोजना से यहाँ पे फायदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर है, 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घर जवें। घर जवें उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिपिन टॉप पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंसडाउन। तो देखो यहाँ पे जनपद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गलती क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जनपद तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो एक ही जनपद यहाँ पे दे रखा है, नैनीताल। तो यदि जनपद पूछा जाए तो जो आपका टिपिन टॉप है ये आपके आता है पौड़ी जनपद में। यदि यहाँ पे जगह पूछी जाए, जैसे यहाँ पे लैंसडाउन यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका लैंसडाउन होगा। जो टिपिन टॉप है ये आपके लैंसडाउन में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत मनराल। बलवंत मनराल के द्वारा कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहरा और फरत्याल किस चंद शासक के मंत्री थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमचंद। चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद और इनके मंत्री थे मेहरा और फरत्याल, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानवेंद्र शाह ने। मानवेंद्र शाह ने टिहरी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और 1949 में इसका भारतीय संघ में विलय होता है और इसे उत्तर प्रदेश के एक जिला बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंवार वंश का 55वां शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह पंवार वंश के 55वां शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक तो पंवार वंश के मानवेंद्र शाह थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपरोली का युद्ध। कपरोली का युद्ध जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के मध्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।